हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति को लकवे का प्रॉब्लम है या पैरालिसिस का प्रॉब्लम है तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ उसके लिए सबसे वर्स्ट है या सबसे ज़्यादा खराब है जो उसको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है। तो यूजुअली पैरालिसिस वाले पेशेंट्स का और हार्ट के पेशेंट्स का डाइट लगभग सिमिलर होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को रिस्क फैक्टर्स भी वही होते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स आपके हार्ट अटैक में भी प्ले करते हैं। ज़्यादातर यही रिस्क फैक्टर्स आपके लकवे में भी होते हैं। हालांकि कुछ और भी तरह के लकवे होते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, अन्यूरिज्म हो, कोई ट्यूमर की वजह से भी कई बार लकवा हो सकता है, कोई हार्ट से क्लॉट चला जाए, हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए या हार्ट में कोई क्लॉट बनने की टेंडेंसी हो तो वैसे केस में भी लकवा हो सकता है। उनके लिए डाइटरी चेंजेस थोड़े अलग तरह के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 70-80% जो ब्रेन में लकवा होता है वो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से जो क्लॉट बनता है, जैसे हार्ट अटैक होता है लगभग वैसा होता है। तो वैसे केसेस में आपको टिपिकली जो हार्ट वाला डाइट होता है वही फॉलो करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ के लिए बुरे हैं, जो लोग को लकवा ऑलरेडी हो चुका है या होने का उनको रिस्क है, उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें नमक ज़्यादा है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नमक जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ज़्यादा नमक खाने से बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी होता है। इसलिए कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे प्रोसेस फूड्स है, कैन सूप्स है, स्नैक्स है जिसमें नमक डाला है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे लकवे का चांस बढ़ेगा। इसके अलावा फैट्स, खासकर ट्रांस फैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ज़्यादातर बेकरी के आइटम्स में, मार्जरीन वगैरह में ट्रांस फैट्स होता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ता है। सैचुरेटेड फैट्स भी आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे फैटी कट्स ऑफ मीट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स है जैसे कि केक्स है, पेस्ट्रीज है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपको सैचुरेटेड फैट्स देते हैं और ये आपके लकवों के हिसाब से बुरे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो अवॉइड करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जैसे एग योक है, ऑर्गन मीट्स है, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और प्रोसेस्ड मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज, हॉट डॉग्स है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ जिसमें नमक है या ऑयली फूड ज़्यादा है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा शुगर वाले खाद्य पदार्थ भी आपके लिए अच्छे नहीं है। शुगर वाले ड्रिंक्स, कैंडी, स्वीट्स, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए अच्छे नहीं, इनसे भी आपका वजन बढ़ता है। तो मीठी चीज़ों से डायबिटीज़ होता है और वो हार्ट के प्रॉब्लम भी बढ़ाता है, लकवे का प्रॉब्लम भी बढ़ाता है। मीठी चीज़ों से भूख ज़्यादा लगती है, वजन बढ़ता है, तो ये ओवरऑल आपके लिए लकवों के पेशेंट के लिए बुरा है। अल्कोहल भी लकवे वाले पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको लकवे का प्रॉब्लम है तो स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है जो किसी भी लकवे के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। हर हालत में इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी वगैरह में कैफीन ज़्यादा होता है, खासकर ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। इनको ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो नुकसानदायक है। इससे आपका ओवरऑल जो कैफीन से रिलेटेड ब्रेन में सडन स्टिमुलस होता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा लकवा आने का चांस बढ़ सकता है। तो ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर एटलीस्ट दिन भर में 2-3 से ज़्यादा मत लीजिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला मत लीजिए। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स होता है, तो इसलिए समोसे, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करिए। ये सारे ही हेल्दी नहीं है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं जो भी मार्केट्स में इजीली अवेलेबल रहते हैं, जिनको तुरंत पका के आप खा सकते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, तो ये भी सारे खाद्य पदार्थ लकवे के पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं। फ्रूट जूसेस और कोई भी चीनी वाले बेवरेजेस भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ये सब पेय पदार्थों में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और ये ब्रेन के सैटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब इनको खाने के बाद या पीने के बाद आपको और ज़्यादा भूख लगती रहती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है और लकवा होने का चांस और ज़्यादा बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी जिसमें अगर फैट ज़्यादा है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल वाला पोर्शन या मलाई को ज़्यादा हटाना पड़ेगा, स्किम मिल्क लेना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। रेड मीट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट्स में काफ़ी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छे नहीं है। और ज़्यादातर ऑयल्स है, रिफाइंड चीज़ें हैं, रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, इससे भी लकवा होने का चांस बढ़ता है, तो इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। सोया सॉस और सोडियम वाले जो कॉन्डिमेंट्स वगैरह रहते हैं ये भी काफ़ी नमक से भरे होते हैं। इनके बदले आप कंपेरेटिवली लेस सोडियम वाली चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए अनहेल्दी है जो लोग को कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज की वजह से क्लॉट बना है, उसकी वजह से अगर लकवा है तो ये उन लोग के ज़्यादा डेंजरस है।
लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, हार्ट में कोई क्लॉट बनने की वजह से लकवा आया है, तो ऐसे लोग को वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन के हो, क्योंकि उनको दूसरे तरह का ब्लड थिनर देना पड़ता है और वो ब्लड थिनर जो है विटामिन के वाले खाद्य पदार्थों में ज्यादा रहता है, को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ जैसे हरी साग सब्जी है, पालक, केल है, स्विस चार्ट, कोलाज बीन्स, मेथी वगैरह सारी चीजें, ब्रोकली है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, पत्ता गोभी है, हरी बीन्स है, एस्पैरागस यानी चौलाई है, प्रून्स है, कीवी फ्रूट है, पार्सली और नाटो है। ये सारी जो चीजें हैं इसमें कंपेरेटिवली विटामिन के ज्यादा होता है, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है जिनको क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से लकवा हुआ है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी लकवा पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज की वजह से लकवा हुआ है तो वैसे लोग में फायदेमंद है, उनको लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को हार्ट से क्लॉट ब्रेन में गया है, जिसको कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं, वैसे लोगों में इनका सेवन कम करना चाहिए क्योंकि ये दवा के खिलाफ काम करेंगे। तो इसलिए कौन से टाइप का लकवा हुआ है ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर आपका डाइट इस बात पर काफ़ी डिपेंड करता है। आप अगर सिर्फ ये जानते हो कि लकवा हुआ है तो आप सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं समझ सकते कि आपको कौन सा डाइट लेना है। आपको बेसिक फैक्ट्स जो है, जो हेल्दी डाइट है वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन कौन से टाइप का लकवा है, वो सिर्फ बीपी का लकवा था कि डायबिटीज़ की वजह से था कि आपको कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेज की वजह से था कि ब्लीडिंग का था कि कार्डियोएम्बोलिक स्ट्रोक था, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से था, ये सारी चीज़ों को भी जानना उतना ही ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर डाइट को समझ सकेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। थैंक यू।